Welcome class 7th students. Today we will discuss chapter 5 that is acid bases and salts. तो जैसा कि आप जानते हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमारे काम आते हैं। जैसे कि अपने स्टमक में भी एसिड बनता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपने स्टमक में बनता है वो अपने फूड के डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो बेकिंग सोडा है वो ब्रेड बेक करने के काम में आता है और जो कॉमन सॉल्ट है वो अपन आपको पता ही है बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। कुछ एसिड और बेसिस जो है वो नेचर में रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो मैन मेड हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, कैन शुगर, यूरिया। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को पहचानने के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होगी? Indicators are a special type of chemicals which are used to test whether a given substance is an acid or base. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं उन्हें अपन इंडिकेटर कहते हैं। तो ये जो इंडिकेटर होता है एक तरीके का डाई होता है जो अपना कलर चेंज कर लेता है जब इसको एसिड या बेस में अपन पुट करते हैं। अब जब अपन इंडिकेटर को अपने सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि अब जब अपना जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो अलग दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर होंगे लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक। ये जो है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, मतलब ये अपन को नेचर से मिलते हैं। इसके अलावा फिनोप्थेलिन जो है वो मैन मेड इंडिकेटर है। तो अब अपन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं ये एक तरीके का पेड़ है। आप लाइकेंस के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जिसमें एल्गी और फंगी जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो लाइकेन से अपन को एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे अपन लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो है पर्पल कलर का डाई होता है। लिटमस जो होता है ये तो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन जब लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो जाता है। और इसी तरीके से जब लिटमस को बेसिस के साथ मिलाते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है वो ब्लू हो जाएगा। तो अब इसका जो लिटमस का नेचुरल कलर है वो तो पर्पल होता है, लेकिन फिर इसके दो पेपर स्ट्रिप्स बना दिए गए हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो ये जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है ये क्या होगा, एसिड इसको ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे और जो रेड वाला है उसको बेसिस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लिटमस, इसको अपन लिटमस स्ट्रिप कहते हैं। ये जो पेपर आपको दिख रहे हैं फिगर में, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। तो आप जब एसिड का टेस्ट करेंगे तो जब आप इसका थोड़ा सा स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो अगर एसिड होगा तो ब्लू वाला लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा, और रेड वाला अगर आप कर रहे हैं तो रेड में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से बेसिस भी जो है वो रेड वाला जो है वो
ब्लू हो जाएगा, जबकि ब्लू वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ एक तरीका बता रखा है। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जैसे कि लेमन जूस जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक होता है नेचर में। इसी तरीके से अगर आपका सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। जैसे कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो आपको पहले उसका सॉल्यूशन बनाना होगा। जैसे सॉलिड बेकिंग सोडा विल नॉट टर्न ड्राई रेड लिटमस पेपर ब्लू। वी हैव टू फर्स्ट मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर and then use it for testing with red litmus paper. A drop of baking soda solution will turn red litmus paper to blue. जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनका अपन को पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा वाटर में। सेकंड, चाइना रोज़ इंडिकेटर। तो ये आप देख रहे हैं चाइना रोज़ है, इसको हिंदी में गुलहड़ कहा जाता है। तो ये जो चाइना रोज़ इंडिकेटर होता है बिल्कुल लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि चाइना रोज़ प्लांट के फ्लावर्स से निकाला जाता है पानी के साथ। तो ये आपको एक्टिविटी बता रखी है कि अपन खुद भी चाइना रोज़ इंडिकेटर बना सकते हैं। अपन को क्या करना है, कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज़ फ्लावर एंड प्लेस देम इन अ बीकर। सबसे पहले तो चाइना रोज़ फ्लावर्स को आपको इकट्ठा कर लेना है और उनको बीकर में डाल देना है। एड सम वार्म वाटर, कीप द चाइना रोज़ पेटल्स इमर्स्ड इन वाटर फॉर सम टाइम till water in the beaker acquires a light pink color. Remove the petals by filtration. The light pink solution thus obtained is the China rose indicator. This China rose indicator can now be used for testing acid and bases. तो जिस तरीके से लिटमस जो है वो लिटमस को अपन पेपर स्ट्रिप्स में इस्तेमाल लेते हैं, इसी तरीके से इसका पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है जो एसिड और बेसिस को पहचानने के काम में लिया जाता है। तो अब क्या होगा, एसिड जो है चाइना रोज़ इंडिकेटर को मैजेंटा में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डीप पिंक कलर हो जाता है, और बेसिस जो होते हैं वो चाइना रोज़ इंडिकेटर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर पिंक उसमें आप चाइना रोज़ इंडिकेटर में अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डाल देते हैं तो आपका कलर बिल्कुल डीप मैजेंटा पिंक आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगर आपने बेस डाला तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप एसिड के लिए आप लेमन डाल सकते हैं और इसी तरीके से बेसिस के लिए आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं सॉल्यूशन में। थर्ड, टर्मरिक। टर्मरिक आप जानते ही होंगे, हल्दी, येलो ब्राइट कलर पाउडर होता है। टर्मरिक जो है एक येलो कलर का डाई होता है और रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। तो ये भी एक पेपर की फॉर्म में काम में लिया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, टर्मरिक जो है वो येलो ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन अगर बेसिस के साथ टर्मरिक अपन रिएक्ट कराते हैं तो वो फिर रेड कलर ले लेता है।
तो ये आप जान चुके हैं, अगर अपन बेकिंग सोडा डालेंगे टर्मरिक पेपर पे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर अपन एसिड डालते हैं तो फिर वो रेड नहीं होगा। लेकिन एक पेपर जिस पे आपने पहले से ही बेस डाला हुआ है, अगर आप उस पर फिर से एसिड डालेंगे तो वो फिर से येलो हो जाएगा। ये यहाँ बता रखा है कि if we put a drop of an acid on this turmeric paper which has been turned red by a base, जो कि बेस से पहले से ही रेड हो गया है, उसमें अपन उस पेपर पे अपन अगर एसिड डालेंगे then the turmeric paper will change from red to yellow. This is because acid cancels the effect of base and restores the original yellow color of turmeric paper. तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो एसिड था उसने बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो आपने ये देखा होगा अपने कपड़ों पे वाइट शर्ट्स पे जो करी का धब्बा लग जाता है, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी, टर्न्स रेड व्हेन सोप इज़ स्क्रब्ड ऑन इट। तो जब अपन उसको सोप से धोते हैं तो वो रेड हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इन द करी स्टैंड टू रेड। तो जो सोप होता है वो बेसिक होता है नेचर में, इसी वजह से जो आपका करी स्टैंड होता है वो रेड हो जाता है। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो है मैन मेड इंडिकेटर है। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर अपन एसिड सॉल्यूशन बेस का सॉल्यूशन में उसमें अपन एसिड ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन है वो पिंक से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड है वो बेस का इफेक्ट कैंसिल कर देगा। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिन पे इंडिकेटर कुछ चेंज नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। The substances whose solution do not change the color of any indicator in any way are called neutral substances। और ऐसे ही substances जो हैं neutral substances कहलाते हैं, जैसे कि प्योर वाटर, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ये जो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। अब अपन पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो आपने नींबू जो है लेमन, उसको काटा होगा और उसको चखा होगा, तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा होगा? खट्टा। जो नींबू होता है उसका सॉर टेस्ट होता है। तो ये सॉर टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से रो मैंगो, ग्रेप, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, तो इन सब में ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है, और जो लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है उसे अपन सिट्रिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा जो एसिड्स एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन होती है अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट इज कॉल्ड एन एसिड। एसिड हैव सॉर टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं आपके एसिड्स के, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड्स भी जो हैं दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं इसलिए अपन इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ दिए हुए हैं आपको। सबसे पहला एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर में मिलता है, और विनेगर जो है एज अ प्रिजर्वेटिव काम में लिया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है एंटिस्टिंग में मिलेगा। सिट्रिक एसिड लेमन, इसी तरीके से खट्टे चीज़ों में मिलेगा आपको। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में रहता है, कर्ड में। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में।
एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड जो है आपके, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में रहता है और अपन एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पालक में रहता है। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, तो इनको खाने और पीने से अपन को कोई नुकसान नहीं होता। अपन बहुत सारे ऑरेंजेस खा लेते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, तो अपन को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि इनमें नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो मिनरल से बनाए गए हैं, तो मिनरल एसिड जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, या फिर इनको अपन मैन मेड एसिड्स भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो ये आपके लेबोरेटरी में काम में आते हैं। तीन मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हैं जो हर जगह ही आपको देखने को मिलेंगे। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा नाइट्रिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये सिंक की क्लीनिंग में काम में आता है, बाथरूम की क्लीनिंग में काम में आता है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जो कार की बैटरीज होती हैं, ट्रक्स की बैटरीज होती हैं, उनको बनाने के काम में आता है। और नाइट्रिक एसिड जो है वो गोल्ड स्मिथ काम में लेते हैं टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये अपनी स्किन को जला सकते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से काम में लेना चाहिए। और जो लेबोरेटरी होती हैं उनमें इनको डाइल्यूट किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें डाइल्यूट, ऐसे एसिड्स जिनमें वाटर डाला जाता है उनको डाइल्यूट करने के लिए उन्हें डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। डाइल्यूट एसिड जो है कम हार्मफुल होते हैं लेकिन हार्मफुल होते हैं। तो आप यहाँ पता लगा सकते हैं दो तरीके के एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और इसी तरीके से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये जो है आपके कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं। तो ये आप ऐसे एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अपन जो एक मिनरल एसिड है जो कि कार्बोनिक एसिड है, ये अपन को नेचुरली नहीं मिलता, ये बनाया जाता है, लेकिन ये इतना वीक होता है कि इसको ड्रिंक करना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। इसी वजह से इसको जो है फिज़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये फिर उनको अच्छा टेस्ट दे देता है। आप जैसे कि जान चुके हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो है फूड इंग्रेडिएंट में काम में लेते हैं। और कुछ जो अचार होते हैं, टोमेटो केचप होते हैं, उनमें एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर की फॉर्म में डाला जाता है। विनेगर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करता है। इसी तरीके से जो बेकिंग पाउडर है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। अब एसिड रेन, ऐसी बारिश जिसमें हद से ज़्यादा एसिड का लेवल होता है नॉर्मल से, उसे अपन एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन जो है वो एसिडिक गैसेस से होती है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये एयर में रिलीज़ हो जाती हैं तो ऊपर जाकर जब ये कंडेंस होती हैं तो वाटर के साथ मिलकर ड्रॉप्स बना लेती हैं, और वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो एसिड्स की होती हैं।
तो फिर ये इनमें जो प्रेजेंस होता है एसिड का, जब ये वाटर पे आता है तो फिर वाटर के साथ ज़मीन पे गिरता है तो उसी को अपन एसिड रेन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो रेन में इन एसिड्स की प्रेजेंस जो है रेन वाटर को एसिडिक कर देती है, और जब ये एसिडिक रेन वाटर अर्थ पर गिरता है तो इसी को ही अपन एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन बहुत ज़्यादा डैमेज करती है एक्वेटिक एनिमल्स को, ट्रीज़ को, क्रॉप्स को, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन बिल्डिंग एंड अदर मॉन्यूमेंट्स। तो अगर एसिड जो अब क्या इफ़ेक्ट करती है, तो एसिड रेन जो है वो वाटर जो होता है लेक्स का, पॉन्ड्स का, उनको बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। एसिड रेन eat up the leaves of the trees gradually. By losing leaf the tree die. Acid rain also damage crops, plants in the fields. Acid rain damages the metal structure like steel bridges when it's fall on them. Acid rain damages the surface of building and monuments made of stone. तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बेसिस और सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।